नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा आप अपनी बिगड़ी किस्मत को भी चमका सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस दुनिया में हर किसी को अमीर बनने की चाहत होती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है। किसी को सुख मिलता है तो किसी को दुख भी मिलता है। सबके जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। दोस्तों, ग्रह की चाल से आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 500 साल बाद आपको बता दें कि जन्माष्टमी के बहुत ही शुभ अवसर बन रहे हैं और ऐसे महासंयोग बन रहा है जो दोस्तों आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि श्री कृष्ण द्वारा ऐसे 7 संकेत आपको मिलने जा रही हैं जो बहुत ही खास आपके लिए रहने वाले हैं। और आने वाले समय में श्री कृष्ण की कृपा पूरी तरह से सिर्फ आप पर ही पड़ने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे चमत्कार जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जिसके प्रभाव से एक विशेष प्रकार के लोगों पर धन वर्षा होने वाली है। दोस्तों, जन्माष्टमी के से पहले ही आपकी किस्मत चमकने वाली है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। आपको मिलेगा श्री कृष्ण का सीधा आशीर्वाद। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हर मनोकामना की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले से ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे नारद, कृपया करके ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूँ, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं पाते। हे देवर्षि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत ये है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को वे समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार अब खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्य की सहायता करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हो और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके बाद में श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हैं। नारद जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देती है, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता है, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या फिर बार बार उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के ब्राह्मण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर दोस्तों उसके घर में पक्षी आकर बसेरा बना ले और चहकने लगे, तो फिर मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से ही और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वे अपने जीवन में नई नई ऊर्जाएं छूने वाला है। इसके बाद में चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर में छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराने लगे, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है
और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों से कहता हुआ सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, ये भी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें संकेत के बारे में। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत आते हैं, अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त अब चल रहा है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और फिर धन उसके घर में ठहरने वाला है, जो पहले नहीं ठहरा था। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं कि जो अगला संकेत मैं मनुष्य को भेजता हूँ, जिसे वे जान सकते हैं कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, वह यूं है कि दोस्तों, जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखे भगवान की मूर्त मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद में उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ है, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दायां अंग फड़कने लगे, तब भी उसे जान जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद में 7वें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गाय अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाते हैं, या फिर किसी साधु संत से उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उसे मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वे जिस काम को करने के लिए घर से निकला है, उसका वे काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे नारायण, इन सब के अलावा जो किसी मनुष्य को सदैव के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो, या फिर कोई उसे मिठाई दे, तो भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 बड़े संकेत जिन्हें जानकर न कि सिर्फ महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। यदि दोस्तों आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन अशुभ संकेतों के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों श्री कृष्ण का आशीर्वाद और श्री कृष्ण के संकेत आपको मिल सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।